एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। क्या पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? दीदी के करीबी जाने वाले लोग भी अब एक एक कर इस्तीफा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, पार्टी छोड़ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तृणमूल के साथ नहीं रहेंगे। टेन्योर में अभी वक्त बचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी नेताओं को इसमें बेहतरी नजर आ रही है, सांसदों को, कि वो इस्तीफा दे दें, बनस्पत दीदी के साथ रहें। तो आखिर दीदी के साथ इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा क्या हो गया है? या फिर समझ में आ गया है कि भाई राजनीति करनी है तो अब टीएमसी का कोई वजूद नहीं बचा है, टीएमसी खत्म होती हुई पार्टी है, उसका सूर्यास्त हो रहा है और बीजेपी का साथ ही बहुत जरूरी है अपने राजनीतिक भविष्य को संवारने के लिए। राज्यसभा सांसद लगातार ममता का साथ छोड़ रहे हैं, एक के बाद एक इस्तीफे आ रहे हैं, तो लोकसभा सांसदों में बगावत का अलग गुट जो है वो इस हद तक हावी हो गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, हमारे ऊपर कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन हम दीदी के साथ नहीं रहेंगे। और क्या यही वजह है कि ममता और अभिषेक कांग्रेस के आगे सरेंडर मोड में नजर आ रहे हैं? कल ममता सोनिया गांधी से मिली तो आज अभिषेक राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। याद कीजिए अभी महीना भर पहले किस तरह की बयानबाजी दोनों एक दूसरे के खिलाफ कर रहे थे। इस बीच टीएमसी की बागी सांसद शताब्दी रॉय ने टीएमसी में टूट पर एक बड़ा बयान दिया। शताब्दी रॉय ने कहा कि सांसद क्यों बागी हो रहे हैं, इसकी ममता और अभिषेक बनर्जी को कोई फिक्र नहीं थी। मीटिंग बुलाई लेकिन कोई पोस्टमार्टम नहीं किया हार का। सांसदों में नाराजगी क्यों है, इसे पता करने की जहमत ही नहीं उठाई गई। अपना एरोगेंस एटीट्यूड बरकरार रखा कि हम तो हारे ही नहीं जी। बंगाल में फिर करारी हार हुई, लेकिन हार क्यों हुई इसको लेकर पार्टी नेतृत्व में चर्चा तक नहीं हुई है। वो कह रही हैं कि हार जीत लगी रहती है, इससे नाराज नहीं थे, बल्कि हार का पोस्टमार्टम नहीं होगा, हार के कारण नहीं जानेंगे, समीक्षा नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। ये कैसा एरोगेंस है? शताब्दी राय ने पूछा कि जहां आप हार के कारणों की समीक्षा नहीं करती हैं। वो यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि हार के पीछे करप्शन और अभिषेक बनर्जी की आईपैक है। उन्होंने कहा बंगाल को जो समझते नहीं, बंगाल के बारे में जानते नहीं, बंगाल की तमाम सीटों के बारे में नाम तक ठीक से नहीं लेना आता, दूसरे राज्यों के वो लोग आकर हमको समझा रहे हैं। तो अभिषेक बनर्जी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना भी भारी पड़ गया है। किस तरह से सांसद नाराज हैं, कैसे दीदी का साथ छोड़ रहे हैं, जरा सुनिए आप 4 टर्म के सांसद रह चुके हैं। आप जिस टाइम पे सांसद बने उस टाइम पे तृणमूल कांग्रेस पावर में भी नहीं था, तो अब ऐसा क्या हो गया ममता बनर्जी का हाथ आपने छोड़ दिया? बुलाया सबको, एमपीज को बुला के क्या बोले, तो बुलाने का रीजन ये होना चाहिए था जो क्या कारण से हम लोग हारे। चलो आप बोलेगे ममता बनर्जी बिलीव नहीं कर रहे हारना का, या बोल नहीं, ठीक है, आपके सामने नहीं बोले, कार्यकर्ता के सामने नहीं बोले, क्योंकि उनका अगर इतना बड़ा लीडर डाउन हो जाए तो पार्टी भी डाउन हो जाएगा, वो मैं मानती हूँ। लेकिन जब हम लोग के साथ डिस्कशन हो रहे तो डिजीज को पता नहीं तो ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर इस बार हारने का रीज़न हम लोग डिस्कस नहीं किया तो अगली बार भी हारेंगे। जिस दिन मिले, जिस दिन हारने के बाद भी कोई डिस्कशन नहीं, कोई सजेशन नहीं, कोई मतलब एनालिसिस नहीं, उस दिन मुझे लगा इस पार्टी में दीदी का शायद दीदी का और प्यार नहीं रहा इस पार्टी के लिए। अगर होते तो डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ते। तो पोस्टमार्टम नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं, करने से तो मैं क्यों बोलती, पोस्टमार्टम करने से तो हम लोग बोलते। और पोस्टमार्टम होने से मुझे लगता है इतने लोग बाहर भी नहीं, मैं तो नहीं आती। अगर उस दिन डिस्कशन होता, उस दिन पोस्टमार्टम होता, अगर उस दिन हम लोग मान लेते जहाँ ये यहाँ फॉल्ट है, ये कल से हम लोग का ये रिपेयर करना है, तो मैं एटलीस्ट, मुझे और किसी को पता नहीं, मैं एटलीस्ट दल से बाहर नहीं जाती। अगर मैं एक चले जाते तो मेरा गलती होते कि मैं ही गद्दार हूँ, लेकिन इतने लोग गया मीन्स इतने लोग गद्दार। अगर गद्दार भी बने, क्यों गद्दार बने, क्यों ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ये जो क्वेश्चन मार्क है वो आप अगर अवॉइड करोगे, क्यों नहीं ढूंढेंगे, उसको आप कबूतर जैसा छुप के नहीं रह सकते। आपको अगर सोचेंगे कि आप क्यों नहीं मिल रहे आपको, तो मतलब आप ढूंढने नहीं चाहते, वो आगे भी क्यों मिलेगा नहीं। और ये क्यों का जवाब अगर आपके पास नहीं है तो आगे भी अल्लाह जाने, ऊपर वाला जाने।